प्रश्न 24। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 4.2 मीटर है और उनकी परिधियों का अंतर 13.4 मीटर है, तो परिधियों को ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं, माना कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं हैं R और R। तो यहाँ पे पहला वृत्त की त्रिज्या को R से और दूसरा वृत्त की त्रिज्या को बड़ा R से, देखिए छोटा R और बड़ा R, इस तरह से मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे दो वृत्त है। तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को हम R यानी छोटा R से और बड़ा R से मान लेंगे। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे यहाँ पे। और उनकी परिधियां हैं 2 पाई R और 2 पाई R। देखिए यहाँ पे छोटा R, यहाँ पे बड़ा R। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई R, त्रिज्या को R से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो वृत्त है, तो एक वृत्त की त्रिज्या है छोटा R से माने हैं और दूसरा वृत्त की त्रिज्या को बड़ा R से। तो यहाँ पे 2 पाई R में बड़ा R लिख लेंगे R की जगह पे, और यहाँ पे छोटा R, इस तरह लिख लेंगे। उसका परिधि लिखेंगे। अब प्रश्नानुसार तो प्रश्न में क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग यानी R जोड़ R बराबर कितना है 4.2 मीटर। तो R जोड़ R यानी छोटा R जोड़ बड़ा R बराबर कितना दिया हुआ है 4.2 मीटर, यानी दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 4.2 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे और इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे इसी का प्रयोग करके हम इसको हल करेंगे। तो R जोड़ R बराबर 4.2 मीटर लिख लेंगे और इसको हम पहला समीकरण लिख लेंगे। अब देखिए कह रहा है उनकी परिधियों का अंतर 13.4 मीटर है। उनकी परिधियों का अंतर, तो देखिए परिधि है 2 पाई R और दूसरा का परिधि है 2 पाई R। ठीक है, ये दोनों परिधि है, तो उनकी परिधियों का अंतर यानी 2 पाई R माइनस 2 पाई R बराबर कितना दिया हुआ है 13.4 मीटर। उनकी परिधियों का अंतर मतलब घटा देना है, तो 2 पाई R माइनस 2 पाई R, एक में छोटा R लिखेंगे एक में बड़ा R। ठीक है, तो उनकी परिधियों का अंतर कितना है 13.4 मीटर। अब यहाँ पे 2 पाई यहाँ भी है 2 पाई यहाँ पे भी है, तो 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा R माइनस R बराबर 13.4, इस तरह लिख लेंगे। 2 पाई कॉमन ले लिए तो R माइनस R हो गया, क्योंकि 2 पाई यहाँ पे भी है और 2 पाई यहाँ भी है, तो 2 पाई को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 पाई गुना R माइनस R बराबर 13.4। तो पाई का मान होता है 22/7, तो 2 गुना 22/7 गुना R माइनस R बराबर 13.4। दो गुना 22/7 गुना R माइनस R बराबर 13.4 लिख लेंगे। पाई का मान होता है 22/7।
तो r माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा? तो r माइनस आर बराबर हो जाएगा 13.4 गुना 7 बटा 2 गुना 22। 7 भागा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, 2 गुना 22 भागा में हो जाएगा। इस तरह से 2 से इसको काट लेंगे, 2 छक 12, एक इधर गया 14 हो गया, 2 सत्ते 14 यानी 6.7। तो r माइनस आर बराबर कितना हो गया? तो लिख लेंगे r माइनस आर बराबर, अब 6.7 को 7 से गुना करेंगे और 22 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2.13। कितना आ जाएगा? 2.13। तो r माइनस आर बराबर आ गया 2.13। इसको हम दूसरा समीकरण लिख लेंगे। तो 6.7 को 7 से गुना करने पर और 22 से भाग देने पर आ जाएगा 2.13। तो r माइनस आर बराबर आ गया 2.13। इसको हम दूसरा समीकरण लिख लेंगे। तो पहला समीकरण कितना आया था? तो पहला समीकरण था r जोड़ r बराबर 4.2 मीटर, और दूसरा समीकरण हम कितना लाए हैं? तो दूसरा समीकरण आ गया r माइनस आर बराबर 2.13। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे पहला और दूसरा को जोड़ने पर, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को जोड़ने पर क्या होगा? तो r जोड़ r बराबर कितना था? 4.2, ठीक है। और r माइनस आर बराबर कितना आया? 2.13। देखिए r माइनस आर बराबर 2.13 और पहला समीकरण था r जोड़ r बराबर 4.2। अब यहाँ पे बड़ा R प्लस में है, बड़ा R माइनस में है, तो इन दोनों को काट देंगे क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो शून्य आ जाएगा। अब R कितना हो गया? 2R, R हो गया 2R। तो 2R बराबर, देखिए R और R को जोड़ेंगे तो 2R हो जाएगा। 4.2 और 2.13 को जोड़ने पे तो आ जाएगा 6.33। 2R बराबर 6.33। तो R और R को जोड़ने पे 2R, तो 2R बराबर कितना हो गया? 6.33। तो R बराबर कितना हो जाएगा? अतः R बराबर हो जाएगा 6.33 बटा 2। 6.33 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3.17। 3.17, ठीक है, लगभग में आएगा क्योंकि दशमलव में सब चीज़ हो रहा है इसीलिए लगभग में आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे मीटर, 3.17 मीटर। तो R कितना आ गया? 3.17 मीटर। अतः लिखेंगे अब R का मान पहला में रखने पर, तो अब क्या करेंगे? R का जो मान आया है 3.17 उसको हम पहला समीकरण में रखेंगे तो दूसरा त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए पहला समीकरण क्या था? R जोड़ R, R जोड़ R बराबर, R जोड़ R बराबर कितना था? 4.2, ठीक है, पहला समीकरण। तो छोटा r बराबर कितना आ गया? 3.17। तो छोटा r की जगह पे हम रख लेंगे 3.17। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3.17 जोड़ r बराबर 4.2। तो बड़ा r बराबर कितना हो जाएगा? अतः r बराबर हो जाएगा 4.2 माइनस 3.17। तो 4.2 में से 3.17 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.03। तो बड़ा R कितना आ गया? 1.03 मीटर।
तो छोटा आर आया था 3.17 मीटर और बड़ा आर कितना आ गया 1.03 मीटर। ठीक है, तो दोनों वृत्त का त्रिज्या हम ज्ञात कर चुके हैं। अब उनकी परिधि ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अतः 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना छोटा आर कितना है, छोटा आर हम लाए हैं 3.17। तो देखिए छोटा आर की जगह पे क्या लिखेंगे 3.17। तो इसको हल कर लेते हैं तो आ जाएगा परिधि। देखिए परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो छोटा आर कितना है 3.17 है, हम अभी लाए हैं। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो इसको गुना करके 7 से भाग देने पे आ जाएगा 19.9 मीटर। सब मीटर में है इसलिए मीटर लिख लेंगे। तो देखिए परिधि आ गया है 19.9 मीटर। अब या और लिखेंगे और 2 पाई आर बराबर 2 गुना पाई का मान 22/7 होता है। तो यहाँ पे दो वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या को छोटा आर से, दूसरा वृत्त की त्रिज्या को बड़ा आर से हम माने थे। तो देखिए बड़ा आर बराबर कितना आया था 1.03। तो बड़ा आर की जगह पे लिख लेंगे 1.03। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो इसको गुना करने पे आ जाएगा 6.5। कितना आएगा 6.5 मीटर। ठीक है, 22 दूना 44, 44 को 1.03 से गुना करेंगे और 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6.5। तो त्रिज्या मीटर में था, तो परिधि ज्ञात हो गया है। देखिए लगभग में आएगा। ठीक है, इसको अगर गुना करके भाग देंगे तो 6.47 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 को 5 बना लेंगे लगभग में। इसका उत्तर लगभग में ही आएगा क्योंकि सब यहाँ पे दशमलव में दिया हुआ है मान। तो पहला वृत्त की ये परिधि हो गया 19.9 मीटर और दूसरा वृत्त की परिधि हो गया 6.5 मीटर। तो इस तरह से प्रश्न 24 हल करेंगे।